नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है और सभी संवर्ग की डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा और इसके अंतर्गत बताया गया है कि मित्रों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय हेतु चयन वर्ष देखिए साथियों, यहाँ पर 2021-22 एक 2022-23 2 साल, 2023-24 तीसरे साल की यानी तीनों वर्षों की डीपीसी हेतु 41,175 की अस्थायी पात्रता सूची जारी करके संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आपत्तियाँ मांगी गई थी। आप जो आपत्तियाँ हैं भेजने के लिए लोकसभा चुनाव के कारण संयुक्त निदेशकों को बार बार आदेश जारी कर निदेशालय द्वारा सूचित किया गया था और अब यहाँ बताया गया है कि संगठन को मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर निदेशालय के डीपीसी अनुभाग द्वारा संयुक्त निदेशकों से प्राप्त होने वाली जो आपत्तियों को सम्मिलित कर विषयवार जो स्थायी पात्रता सूचियाँ तैयार की जा रही है। स्थायी पात्रता सूचियाँ तैयार होने के बाद शासन को सूचियाँ तथा प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। शासन को डीपीसी के लिए प्रस्ताव भेजने तथा प्रस्तावों को अनुमोदन के बाद आरपीएससी अजमेर से डीपीसी की तिथियां लेने की समस्त कार्रवाई निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा संपन्न की जाएगी। हमारे राजस्थान राज्य में लोकसभा के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, इसलिए बीकानेर शिक्षा निदेशालय स्तर पर डीपीसी की प्रिपरेशन जारी है और जानकारी मिली है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर श्रीमान आशीष मोदी IAS की दूसरे राज्य में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगी हुई है और निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 4 जून को मतगणना के बाद ही डीपीसी कार्य के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इससे स्वतः परिलक्षित होता है कि व्याख्याता पदों पर डीपीसी जून महीने में संपन्न हो जाएगी। तो अभी अपडेट यहाँ है कि व्याख्याता पदों की जो डीपीसी है वह जून महीने में होने वाली है और गृह विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, चित्रकला आदि विषयों के व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अध्यापक सामान्य को पात्र माना गया है। संगठन को मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ अध्यापक सामान्य तथा संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की अस्थायी पात्रता सूची भी शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डीपीसी तथा वरिष्ठ विभागों में तैयार की जा रही है। विभागों में अन्य पदों पर भी डीपीसी बकाया है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है कि अन्य पदों पर भी डीपीसी बकाया है, जिसे कौन कौन से डीपीसी बकाया है वो यहाँ बता रखा है। यथा पहले नंबर पर दे रखा 2 से अधिक संतान के कारण रोकी गई वरिष्ठ अध्यापक की, प्राध्यापक की और प्रिंसिपल की पुरानी रिव्यू डीपीसी। दूसरा जेडी और डीडी की 2024-25 डीपीसी है। तीसरा डीओ 2023-24 और 24-25 की डीपीसी और चौथा नंबर अपने पास दे रखा है प्रिंसिपल, जो कि आपके पास में 23-24 और 24-25 की डीपीसी है। और अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, देखिए साथियों, अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी भी 2021-22, 22-23 और 23-24 यानी कि 3 सालों की डीपीसी जो कि बकाया है। छठे हैं वरिष्ठ प्रबोधक डीपीसी और शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष की डीपीसी यहाँ बकाया चल रही है। तो इनके ऊपर भी कार्य होने वाला है। और यहाँ दे रखा है कि राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय महासमिति अधिवेशन 6 जून को श्री बालाजी धाम सालासर में होने जा रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राज्य के सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला संयोजक, जिलों से आने वाले महासमिति सदस्यों से चर्चा कर इन सभी बिंदुओं पर उनके सुझाव लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर शिक्षा विभाग में सभी पदों की बकाया चल रही डीपीसी जून महीने में संपन्न कराने की राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की जाएगी। और आपका यहाँ दे रखा है विश्वासी महेंद्र पांडे जी। और तो यहाँ पर अपडेट ही निकल के आ रहा है कि जो डीपीसी बकाया है उसके ऊपर भी कार्य अब होने वाला है और कार्य शीघ्र हो, इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव भी तैयार करके रखा है, जिससे कि ये जो सभी पेंडिंग डीपीसी है वह भी जून महीने में ही संपन्न हो जाए। तो देखते हैं साथियों कि क्या इसके संदर्भ में अपडेट निकल के आता है। बाकी जो डीपीसीज हो रही है उसके संदर्भ में आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको कंटिन्यूस प्राप्त होते रहे हैं, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त आगे भी होते रहेंगे। तो साथियों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जहाँ पर आपको सभी जो संभागों की जो डीपीसीज है और डीपीसी होगी सभी वर्गों की, सभी संवर्गों की जो डीपीसी होगी उनके संदर्भ में जो भी हमारे पास में अस्थायी और स्थायी सूचियाँ आएगी तो वो आपको वहाँ पर आपको अपडेट के रूप में मिल जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है।
और भी जो अपडेट आएंगे उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से कंटिन्यूस प्राप्त होते रहे।